तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर भी कहते हैं, और केवल रूप ही कहा है। आप कोई अपरूप रूपवान हो तो उसके लिए शब्द की एक सीमा है। रूप की अभिव्यक्ति दृष्टि में है, वाणी में नहीं। और दृष्टि की अपनी सीमा है कि दृष्टि के पास अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, इसीलिए ये अनिर्वचनीय है। पर अनिर्वचनीय होते हुए भी रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते, जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। अबई और अबई और अबई और अबई और है। श्री कृष्ण का रूप है दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, और हमारी प्रिया जी का स्वरूप है जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। श्री ठाकुर जी के स्वरूप का जो दर्शन करता है उसको आनंद मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा सुना है मैंने कि आनंद मिलता है, सुख मिलता है। और गोपी की सुनो तो कुछ और परिणाम सामने आता है। वो कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। ठाकुर जी कहते हैं ऐसा क्या तपा दिया हमने तुमको? तो गोपी कहती है विधना इन अखियान को सुख सिर जो ही ना, देखत बने न देखते बिन देखे अकुला। और हमारी प्रिया जी का स्वरूप, ठाकुर जी का रूप देखने वाले को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और बात गोपी की हो तो कहती है कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहू पे देऊ छटाक नहीं। हमारे कली अली जी तो कहते थे, बोले भैया सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्र। एक बार कोई परिचित आए वृंदावन, प्रथम बार उनका आना हुआ, तो मैंने कहा जाओ पहले श्री बिहारी जी का दर्शन करके आओ, राधा वल्लभ जी बाद में जाना। तो आधा घंटा हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, तो मुझे थोड़ी चिंता हुई, भटक नहीं गए। 2-3 घंटा के बाद लौटे तो मैंने कहा कहाँ रहे? बोले बस बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे। तो अच्छा क्या श्रृंगार धारण किया था? बोले ये तो नहीं देखा। तो मैंने कहा 3 घंटा मंदिर में रहे, ये भी नहीं देखा क्या श्रृंगार धारण किया? बोले दूर खड़े थे, बस वो दूर से मोटे मोटे नैन दिखाई पड़ रहे थे। तो मैंने कहा वही 3 घंटा देखते रहे? बोले उसी में ही आनंद आ रहा था। तो मैंने मन में कहा जमाना लुट गया कातिल तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना खास्ता तिरछी नजर होती तो क्या होता। तो एक उस परम तत्व का श्रुति निरूपण करते हुए कहती है महतो महीयान अणो अणोरणीयान। एक ही साथ साइमल्टेनियसली, एक साथ वो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। उसके कोई नेत्र नहीं, वो सब ओर देखता है। वो न कहीं आता है ना जाता है, पर सर्वत्र सर्वव्याप्त है। तो विरोधाभासी लक्षण केवल एक प्रभु में सर्वदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहते हैं। एक और हम कह रहे हैं दिने दिने नवम नवम, और एक और उनका नाम है पुराण पुरुष। वो सबसे पुराने हैं, वो पुरातन हैं, वो सनातन हैं। तो ठीक इसी तरह वृंदावन के इस भाव में 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूँ ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई। किसने वृंदावन के स्वरूप को ये विलक्षणता प्रदान की है? किसने वृंदावन की इस उपासना को इतना सरस, इतना मधुर बनाया है? निश्चित रूप से यदि एक शब्द अभिधा कहा जाए तो वो प्रेम है, इसके अन्यत्र कुछ नहीं। तभी वृंदावन के रसिक संत कहते हैं कि भैया 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि घूम आओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्श श्याम श्यामा के, उस वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। महाप्रभु ने कहा सुधा निधि में, यद वृंदावन मात्र गोचर महो। ये बहुत ध्यान देने का शब्द है। महाप्रभु नहीं कहते यद वृंदावन मात्र अनुभव महो। यहाँ वो केवल अनुभूति का विषय नहीं है, यहाँ उसका आस्वादन होता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे।
जिनके चरण कमलों की रेणु कणिका ब्रह्मादिकों को सहस्रों वर्ष तप करने के उपरांत भी समुपलब्ध नहीं होती। श्रीमद् भागवत कहती है, आसामहु चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त गुल्मलता है सिर धरे श्री वृंदावन रजनित। कि हे प्रभु, इस वृंदावन में हमारा पुण्य इतना नहीं हो सकता, आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह हो। आचार्य श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि सब साधन करने के उपरांत भी उसकी उपलब्धि नहीं है, फिर क्या साधन है? तो बोले वो वर्ण करता है, वो चुनता है किसी को, उसका अनुग्रह है। सोई जाने जिन देहु जनाई जानत तुम्हें हुई जा। आज ये चर्चा यहाँ हो रही है, आप नहीं आए, मैं नहीं आया, हमें लाया गया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है कोई। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आप कहीं भी पहुंच जाओगे, आप चांद पे पहुंच जाओगे, लेकिन वृंदावन का वास एकमात्र त्रिकाल सत्य है, सर्वकाल सत्य है कि वृंदावन का वास हमारे माई श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज। जाके अधीन सदाई सांवरो, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रिज को सिरताज श्यामा जू को राज। राधा चरण प्रधान उपासना है, लेकिन नाभाजी महाराज कहते हैं हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधाऊं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। शंकर जी कह रहे हैं माँ पार्वती से कि गौर तेजस्य विना श्याम तेजो समर्चयेत, कि गौर तेज के बिना जो श्याम तेज की अर्चना करता है वो अनंत जन्म रौरव नरकगामी होता है। इन दोनों में कोई पक्षपात करता है तो वो नरकगामी होता है। और वृंदावन के रसिक कह रहे हैं हमारा तो पक्षपात का ही भजन है। निपट विकट भाव हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधाऊं प्रधानमान पाछे कृष्ण ध्याइए। निपट विकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। सुबह सुबह सखी ने श्रृंगार किया है, और प्रिया प्रीतम का रूप कैसा है? एक वैस, एक रूप, एक ही स्वभाव भाव, और एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहनी। एक सी वैस है, एक सा रूप है, एक सा भाव है, एक सा स्वभाव है, और रूप का किंचित विलक्षण सा प्रभाव है। तो सखी ने श्रृंगार धारण कराया है। बेसर कौन की अतिनी की, दोनों को एक सी बेसर आज धारण कराई है श्री ललिता जी ने। विशाखा जी के मन में आता है बेसर कौन की अतिनी की, होर परी लालन और ललना चौंप बड़ी अति जी की। न्याव पर्यो ललिता जू के आगे। ललिता निष्पक्ष रहकर निर्णय करती है तो ललिता उत्तर देगी। न्याव पर्यो ललिता जू के आगे, कौन ललित कौन फीकी, एक सी मूरत। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है।
प्रेम रंगी बात करे, प्रेम ही की चितवन, प्रेम रंगी बात करे, प्रेम के लिए मची है, प्रेम के खिलौना। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम ही की चितवन, प्रेम ही की मुस्कान, प्रेम रंगी बात करे, प्रेम के लिए मची है। लेकिन मैं जितनी बार प्रेम कहूँ उतनी बार समझ लेना, कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये तो वो एहसास है जिसे हृदय के नयन देखते हैं, हृदय की आंख देखती है इसे, वही वाणी इसे अभिव्यक्त करती है। यहाँ के रसिकों ने जो लिखा वो केवल कोरी भावनात्मक कविता नहीं है। श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है कि ये समाधि भाषा का ग्रंथ है, व्यास जी ने विदेह होकर लिखा है। ऐसे यहाँ के रसिक जब वृत्ति तदाकार हो जाती है, जैसा मैंने निवेदन किया कि काचो पारो ये प्रेम है, खाए नहीं पची है, जब ये प्रेम भीतर प्रवेश करता है और फिर प्रतिक्षण वर्धमान होता है, तो हृदय की, मन की, चित्त की, वृत्तियों की एक सीमा है, एक सीमा तक उस आनंद का आस्वादन किया जाता है। और जब उस आनंद का अतिक्रमण हो जाता है, फिर रसिकों के शब्दों के माध्यम से ये कोमल कांत पदावलियां उद्गलित होती हैं। आप देखिए, निभृत निकुंज की उपासना में लीला का क्षेत्र कोई बहुत विकसित नहीं है। दो प्रकार के वृंदावन आराध्य स्वरूप हैं वृंदावन ब्रज के रसिकों के। एक ब्रज वृंदावन है जिसमें नंद बाबा हैं, यशोदा मैया है, दाऊ भैया है, गैया है, और एक ये निज वृंदावन है जिसमें हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी, किसी अन्य का प्रवेश नहीं। राधा की निकुंज वाटी। शंकर जी आमनाय तंत्र में कहते हैं, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुर श्री गोकुलेन्द्रो रस, तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम, श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। वृंदावन के रसिकों ने तो हितरिवंश महाप्रभु की बधाई में एक ठौर पर गाया है, जाको ध्यान धरत है श्रीपति, ऐसे वेद बखान। तो जब ये पंक्ति में पढ़ता था तो मन में एक विचार आता था कि शंकर जी के ध्यान का वर्णन तो यत्र तत्र मिलता है, और शंकर जी ने तो तंत्रों में स्पष्ट भी किया है। माँ पार्वती से कहा कि तुम्हारे मन में बड़ी उत्सुकता है जानने की कि सहस्रों संवत बीत जाते हैं, ऐसा कौन सा रस है, ऐसा कौन सा प्रगाढ़ रस है जिसमें मैं डूबा रहता हूँ। तुम्हारी मुझ में अनन्य प्रीति है, निष्कपट प्रीति है, इसलिए ये न कहने योग्य बात तुमसे कहता हूँ कि ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, निर्गुण निर्विकार निराकार उस ज्योति के ध्यानापन्न जो योगेंद्र हैं, उनका जो आनंद है, अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, वैकुंठनाथ भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति का रस उससे कहीं उत्कृष्ट है। और तच्चानंत चमत्कृति, तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुर श्री गोकुलेन्द्रो रस। और ब्रज में नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रांगण में जो बालकृष्ण लाल क्रीड़ा करते हैं, उनकी वो बाल सुलभ चेष्टाएं, जिसके लिए रसखान कहते हैं, या छवि को रसखान विलोकत बारत काम कला निधि कोटि। वो अपरूप रूप, वो मनोहारी छवि, बोले वो आनंद उससे कहीं अधिक उत्कृष्ट है। परंतु तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम, प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला, जिस रस में कभी विरस नहीं होता। आप देखिए, प्रेम का लक्षण नारद जी कह रहे हैं प्रतिक्षण वर्धमान, अर्थात जो पल पल बढ़े, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, वो भाव शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। और आप इस निभृत निकुंज के भाव से अतिरिक्त किसी भी भाव पर दृष्टि डालिए, संसार में सर्वोपरि गोपांगना का भाव जाना जाता है। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की पताका है। लेकिन उस रस में भी विरस है, भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
वो जो हृदय में उमड़ता हुआ आह्लाद था, वो भगवत सम्मिलन का जो सुख था, वो किंचित थोड़ी देर के लिए बाधित हो गया। वृंदावन के रसिक कह रहे हैं रस में बिरस जो अंतर ध्यान, कारण कि वहां वो भगवान है। एक बार एक बड़े विद्वान महापुरुष यहाँ वृंदावन में चर्चा कर रहे थे रास पंचाध्याय की, तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत में वर्णित जो महारास है वो भगवान के महामाधुर्य की लीला है। एक फटेहाल व्यक्ति जिसको देखकर कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि उस मूर्धन्य विद्वान से ऐसा प्रश्न ये व्यक्ति करेगा। बोले महात्मन आप गलत कह रहे हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा विनीत थे, विद्या ददाति विनयम, महात्मा विनीत थे। बोले कहिए। बोले कि श्रीमद् भागवत की जिस लीला को आप माधुर्य की लीला कह रहे हैं ना, बोले उस श्लोक का आरंभ ही भगवान शब्द से होता है। जहां भगवान की भगवत्ता है वहां माधुर्य प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिए वृंदावन के रसिकों ने सबसे पहले क्या किया, दौर दौर जब हार थक्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन, सेवा कुंज वृंदावन का योग पीठ है, उपासना का आरंभ होता है वहां से। और वहां पर आप क्या दर्शन करते हैं, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाए। लाल जी का मुकुट प्रिया जी की ओर झुका होता है। मुकुट क्या है, मुकुट राजा के ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। और इस वृंदावन की सीमा में श्री लाल जी का मुकुट जो है वो प्रिया जी के चरणों की ओर झुका है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन पोवाने। इस रस का आस्वादन करने के लिए साहब ये निष्किंचनों की भूमि है। हितरिवंश महाप्रभु के जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना, महाप्रभु श्री जी की सेवा के लिए चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी, सावन के दिन हैं, ईंधन पर्याप्त नहीं है, यहाँ ऊंची ठौर पर महाप्रभु ने आकर अपना निवास बनाया था। कब, जब ये वृंदावन इतना सघन वन था कि सूर्य की किरण भी धरती को स्पर्श नहीं करती थी, कोई नहीं आता था यहाँ। कोसों दूर से लोग प्रणाम करते थे वृंदावन की पावन भूमि जानकर। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी हितरिवंश महाप्रभु ने सर्वप्रथम पदार्पण किया अपने आराध्य राधा वल्लभ लाल को लेकर। सर्वप्रथम महाप्रभु आए यहाँ, छोटी छोटी लकड़ी बीनते हैं और अपने अपने झीने से उपरैना में रखते जाते हैं। महाप्रभु के एक शिष्य थे नाहरमल, महाप्रभु के चरणों में उनकी बड़ी प्रगाढ़ प्रीति थी। दिल्ली में बादशाह के दीवान थे, जब कभी वृंदावन आते थे तो आते ही यदि किंचित थोड़ी देर के लिए महाप्रभु का दर्शन ना हो तो व्याकुल हो जाते थे। ऊंची ठौर आए, पूछा कि प्रभु कहाँ हैं? बोले वन में लकड़ी बीनने गए हैं। महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते उस सघन कुंज में पहुँचे जहाँ स्वयं श्री महाप्रभु नन्ही नन्ही लकड़ियाँ बीन कर, सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करके अपने दुपट्टे में रखते चले जा रहे थे। कंटका कीर्ण अवली थी, किंचित कांटा चुभा महाप्रभु के चरणों में। और प्रेम का ये लक्षण है, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। आघात किसी पर होता है, पीड़ा किसी के हृदय को होती है। प्रेम सहज स्वभाव प्रेम का है, करत दोई ते एक। माया विभाजन करती है, माया एक से अनेक करती है। और प्रभु कहते हैं बस इसी अनेकता को तुम्हें एक में ले आना है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोर। तो महाप्रभु के श्री चरणों में एक कंटक चुभा, किंचित रुधिर निकल आया। पीड़ा पहुंची नाहरमल के उस सुकोमल हृदय को जो गुरु चरणों पर सर्वस्व न्यौछावर किए था। बोले प्रभु ऐसा कार्य करने के लिए आपको श्रम करने की क्यों आवश्यकता है? ये कार्य तो थोड़ा सा धन लेकर कोई धीवर कर देगा। महाप्रभु का सदा सर्वदा सहज प्रसन्न रहने वाला मुखमंडल किंचित उदास हो गया। नाहरमल की ओर दृष्टिपात नहीं किया। बोले नाहरमल ध्यान से सुनो, गोविंद की जो आराधना करते हैं, गोविंद उन्हें कोटि कोटि वरदान दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन स्वयं को बांध लेने वाली निष्किंचन भक्ति वो किसी को प्रदान नहीं करते। नाहरमल ये भक्ति, ये सेवा जिसे तू नौकर का कार्य बताता है, ये सेवा मैंने कोटि कोटि जन्म यत्न करके संतों की कृपा से पाई है। तेरे जैसे व्यक्ति का मुख देखने से तो अपनी भजन भावना क्षीण होती है। तू अपना है, तुझे और क्या दंड दूं? आज के पीछे मुझे अपना मुख मत दिखाना।
परित्याग कर दिया महाप्रभु ने नाहरमल का। केवल ये बात सुनने पर नाहरमल ने सेवा की अवहेलना नहीं की थी। महाप्रभु के श्री चरणों में चुभता कांटा नाहरमल के हृदय को पीड़ा दे गया। सो मुख से ये भाव व्यक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि साहब ये निष्किंचनों की भूमि है। आप और मैं तो क्या दीन होंगे। आप और मैं, गोसाई विठलनाथ जी एक स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मुझे बड़ी प्रिय लगती। वो कहते हैं, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु दैन्य है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर ही विराजमान होती है। एकमात्र आपकी कृपा को प्राप्त करने का जो हेतु है वो दैन्य है, और मैं उससे सदा सर्वदा वंचित हूं। और नाथ विडंबना देखिए, मैं जितना उस दैन्य को प्राप्त करने का प्रयास करता हूं उतना उस दैन्य का दंभ बढ़ता चला जाता है, उतना मैं आपके श्री चरणों से दूर होता चला जाता हूं। क्या करूं? आप ही मेरा वरण कर लीजिए, आप ही मुझे चुन लीजिए, आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्यों? जब हम दीन होने का प्रयास करते हैं तो वो दंभ है। क्यों? अपनी किसी वस्तु का परित्याग कहलाता है। आपके मेरे पास क्या है अपना? ठाकुर जी दीन होते हैं। क्यों? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। तीनों लोकों में उनका रूप, उनका गुण, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव परिव्याप्त है। वो श्याम सुंदर भी प्रेम का रस चखने के लिए बिल्व मंगल, लीला शुक बिल्व मंगल कहते, बोले प्रभु जाने ऐसा क्या रहस्य है इन ब्रज की गोपांगनाओं के पास। पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर यज्ञ वेदियां बनाकर आपका आह्वान करते हैं और जन्म बिता देते हैं। आप उनकी ओर एक दृष्टिपात भी नहीं करते। और ये वृंदावन की गंवार गोपियां, इनके घर के आंगन में गौ के गोबर और गोमूत्र की कीच, उसमें लौटने में आपको अपार हर्ष होता है। प्रभु जाने कौन सी बात पे आप रीझते हैं। जीवन निकल जाता है साहब। शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच न जावे। मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे जैसे व्यक्ति का, मैंने आरंभ में ही कहा कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। ये मत समझ लेना कि मैं बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहा हूं तो इस रस की उपलब्धि है। कला है, ये एक कला है। सच्ची बात तो यही है। मेरी बात हृदय तक जाए, प्रेम का भाव हृदय में स्फुरित होए तो बात में कुछ बात है, नहीं तो कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बात हृदय तक जाए। हाँ, एक बात निश्चित है कि हृदय की बात होती है तो हृदय तक अवश्य जाती है। अभी मैं यहाँ आने से 3-4 दिन पूर्व बद्रीनाथ में कथा कह रहा था, तो सुबह के समय निकल जाता था भ्रमण को। निकट एक कंदरा में एक महात्मा वृद्ध थे, भजन करते थे। सुबह जाकर कुछ देर उनके पास बैठ जाता था। वृंदावन की बात हुई, चर्चा चलती रही। 5वें दिन उस महात्मा भी बड़े चतुर थे, 4 दिन तक तो खूब चर्चा की है मेरे साथ। 5वें दिन जब मैं विदा लेने गया, मैंने कहा बाबा कल सुबह मुझे लौट जाना है। 5वें दिन मुझे बोले लाला तू यहाँ तक वृंदावन की महिमा कहने आया है, प्रेम की बात कहता है, प्रेमी हो क्यों नहीं जाता? तब से लेकर इस घड़ी तक मेरा मन उसी विचार से लगा है, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। बोले लाला प्रेम की बात कहता है, प्रेम की बात कहने वृंदावन से यहां तक की कठिन यात्रा करके चला आया, प्रेमी हो क्यों नहीं जाता? प्रेम का प्रचार नहीं होता साहब, प्रेम को प्रचार की आवश्यकता भी नहीं है। प्रेम तो सहज प्रसारित होता है। आप 7 आवरणों से ढककर प्रेम को रखिए। प्रेम भगवान को आवरण में नहीं रहने देता, प्रेम भगवान को अनावृत कर देता है। भगवत्ता कहां दूर जाकर गिरती है, प्रभु को आनंद आता है। महाप्रभु कह रहे यत किंकिरीश बहुशय खलु काकुमाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। वो शिखंड मौली, वो सर्वभूतों के अंतरात्मा, वो सर्वत्र सर्वाधार सर्वव्याप्त सत्ता, बोले यहां कहां आनंद पाती है? बुद्धि से सोचोगे
बुद्धिमान होकर आओगे तो यहां से रीते चले जाओगे। किसी रसिक ने कहा, हरि मानस मंदिर मध्य बसें, प्रिया जी के श्री चरणारविंद की बात कहते हैं, बोले हरि मानस मंदिर मध्य बसे हैं और बस होते सूधे शोभाइन में। एक बड़े मूर्धन्य विद्वान यहाँ कथा कह रहे थे श्रीमद् भागवत की, बड़ी संस्कृत निष्ठ तत्सम पदावली युक्त उनकी मन को मोहित करने वाली वाणी। एक सीधी सादी ब्रजवासन बैठी सुन रही थी। एक संस्कृत की विद्वान प्राध्यापिका ने उसे देखा कि ये बराबर कथा सुनने आती है, सुनकर चली जाती है। तो उससे बोले ये जो महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, तुमको कुछ समझ में भी आता है, कुछ इसकी अनुभूति करती हो, कुछ आस्वादन करती हो? उस भोली भाली ब्रजवासन ने कहा, बोली माता जी, इनकी बड़ी बड़ी बातन को तो ब्रह्मा उनाए समझ सके, हम कहाँ जानेंगे। हम तो एक बात जाने, प्रिया प्रीतम की कछु चर्चा कर रहे हैं, वृंदावन धाम है, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग वे विरूप। वृंदावन एक सुंदर जोरी, उस ब्रजवासन ने कहा, बोले वृंदावन एक सुंदर जोरी, लोक चतुर्दश की सुंदरता सुंदर श्याम राधिका गोरी। कोई माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने, अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहाँ गवारिन जाने। वृंदावन की कुंजन जोरी बरसत सुरस अगाध, और इनकी प्रीत रीत जो जाने सोई साचो साध। केवल इतनी सी बात हमारे काम की है। कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभान। वृंदावन की गलियों में डोलते भ्रमण करते केवल एक बात, तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते, बोले एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। इस जहां में इस बात पर अब आने को था कि गीता में भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, माम एकम शरणम व्रज। और आप एक आत्म शरणागति के लिए तैयार हों, प्रस्तुत हों, लेकिन जिसकी शरण में आपको जाना है यदि वो समर्थ नहीं है तो आपकी शरणागति निष्फल हो जाएगी। शरण्य समर्थ होना चाहिए। एक जिसकी शरण में आप जा रहे हैं वो समर्थ होना चाहिए जो आपकी शरणागति को, आपके समर्पण को पूर्णता प्रदान कर सके। और ऐसी सामर्थ्य तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नो। कहीं अटक लो, कहीं भटक लो, आज कल अथवा किसी जन्म में, एक बात निश्चित है, भाव की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान किंवा मनोविज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण आपको पूर्णता नहीं दे पाएगा, अतृप्त आपको तृप्ति लाभ कैसे कराएगा। और इन सब दृष्टियों से केवल एकमात्र शरण्य है, प्राणी मात्र के, जीव मात्र के। एतैश्च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। न करे बात प्रेम की, केवल भक्ति की भी बात हो तो भी अनन्य भक्ति। और मुझे नहीं लगता कि प्रेम के अतिरिक्त कोई ऐसी भावना है। मनोविज्ञान के धरातल पर बात कर रहा हूं मैं। एक और रख दीजिए धर्म और अध्यात्म को, आपके और मेरे जीवन की बात करते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई भावना आप अपने दैनिक जीवन में ढूंढ लाइए जो आपके मन को सहजता से एकाग्र कर दे। और प्रेम एक ऐसा है, आप न होना चाहे एकाग्र। प्रेम सब ओर से बंधनों को तोड़कर, किसी ने मजनू से कहा तेरी लैला कितनी काली, और मजनू ने जवाब दिया तेरी आंख न देखने वाली। वेद सफेद, कुरान सफेद, क्यों शाही कर दी काली। गुलाम फरीद जहां नैन लगे फिर क्या गोरी क्या काली। एक प्रेम है साहब। हाँ, बात इतनी है, प्रेम का विषय संसार हो तो प्रेम सिनेमा में गाया जाता है,
और प्रेम का विषय श्री कृष्ण हो तो प्रेम व्यास गादी से कहा जाता है। प्रेम प्रेम है, प्रेम दो नहीं है, दो हो नहीं सकते, एको हम द्वितीयो नास्ति। प्रेम प्रेम है, प्रेम का विषय अशुद्ध होगा, प्रेम का विषय अपूर्ण होगा तो अंत में खेद प्राप्त होगा। जहां मैं अभी निवेदन कर रहा था, आप संपूर्ण शरणागति के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन आपका शरण्य समर्थ नहीं है। आप करके देखिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करके देखिए जिस व्यक्ति को आपके प्रेम का प्रत्युत्तर देना ही ना आता हो। आपकी प्रत्येक प्रेम से भरी क्रिया अंत में आपके मन को खेद की ओर ले जाएगी। और वहीं प्रेम का विषय यदि श्री कृष्ण हो जाएं, जो अपने भक्त की जूती अपने पीतांबर में उठाने में संकोच नहीं करते, उनसे बड़ा भक्त का भक्त कौन होगा।